श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को अधिक मास का महीना पूर्ण हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में वापस से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पंडित जी ने 7 तिथियों का 5 दीपक वाला उपाय बताया था, जिसमें से यह उपाय 5 तिथियों पर करना था। और अब आप लोगों के पास आखिरी मौका है इस अधिक मास के महीने की इस अमावस्या तिथि का, क्योंकि यह अमावस्या तिथि भी 16 अगस्त 2023 को ही पड़ रही है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, 16 अगस्त 2023 को इस अमावस्या तिथि पर यह 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है। अगर आपने पिछली कुछ तिथियां छोड़ दी हैं, पिछली तिथियों पर 5 दीपक वाला उपाय आप लोग नहीं कर पाए हो किसी भी कारणवश से, तो भाई यह अमावस्या तिथि, यह 16 अगस्त का दिन मत छोड़ना। ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन सावन अधिक मास का महीना भी पूर्ण हो रहा है। अगले दिन से सावन शुरू हो जाएगा वापस से, और अमावस्या तिथि भी है, वो भी अधिक मास की अमावस्या तिथि है, सावन अधिक मास की है ना। तो बहुत बड़ा महासंयोग है। इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय किसी भी तरह करना है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाला उपाय बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। इस उपाय को अच्छे से समझिए, उसके बाद ज़रूर कीजिएगा। उपाय को करने का जो समय होता है वो शाम का समय होता है, मतलब कि प्रदोष काल का समय होता है। कब से कब तक का? लगभग 6 बजे से बाद का जो समय रहता है, उसके बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात के 8 बजे से पहले कभी तक भी, है ना। तो 14 अगस्त को 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना, है ना। तो इस उपाय को करने में सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, है ना। घर के साथ साथ में 2 और ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ना। सबसे पहली चीज़, इस उपाय में आपको आवश्यकता होती है 5 दीपकों की। अब ये जो 5 दीपक आप लोग लेते हो, ये आटे के दीपक लेते हो, है ना। मिट्टी के भी ले सकते हो, पर मिट्टी के लेने में नए दीपक लेने होते हैं। पर जिसका मन है भाई मिट्टी के दीपक में ही करने का, तो भाई आपके पास जो पुराने दीपक रखे हुए हों मिट्टी के, उन्हें धोकर आप इसमें उपयोग कर सकते हैं इस उपाय में, है ना। तो हम जो आपको मतलब अनुमान से बताते हैं, वो बताते हैं कि आप 5 आटे के दीपक लीजिए, है ना। थोड़ा सा आटा गूंद कर, उस आटे में कुछ नहीं डालना है, 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लीजिए। अब इन 5 दीपकों के अंदर जो आप बाती रखेंगे ना, वो लंबी बाती रखेंगे, है ना। लंबी बाती रखने का मतलब यह है कि आपके घर के वंश की वृद्धि होगी। इस वजह से इन 5 दीपकों के अंदर आपको गोल बाती नहीं रखना है, लंबी बाती रखना है। 5 अलग, मतलब 5 दीपकों में एक एक लंबी बाती रखना है ना। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपकों के अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे के बाद कभी भी आप अपने घर में क्या करो, अपने घर के मंदिर में आ जाओ, है ना। जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल विराजित हैं, जहाँ पर आपके सभी भगवान जी विराजित हैं, शिव जी विराजित हैं ना। अब आपको करना क्या है, शाम का समय वैसे ही रहेगा 6 बजे के बाद का। या इस उपाय को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी पशुपतिनाथ का व्रत किसी का चल रहा है, तो भाई वो पूजन से पहले भी कर सकता है या पूजन के बाद भी कर सकता है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, पर ये उपाय अलग से ही होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब व्रत की पूजन कर रहे हैं उसमें मिलाकर आप ये उपाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जो उपाय है ये अलग ही होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको 6 बजे के बाद कभी भी अपने घर के भगवान जी के पास आ जाना है, और वहाँ पर अगर शाम के समय हो ही गया होगा, सबसे पहले आपको अपने घर के दिया बाती करनी है। आप अपने घर में भगवान जी के लिए दीपक लगा दीजिए अलग से, ठीक है। और ये जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं ना, जिसके अंदर आपने लंबी बाती और शुद्ध देसी गाय का घी डाला हुआ है, इनको एक प्लेट या थाली में आप लोग जमा कर रख लो, है ना। जमाने के बाद आपको करना क्या है कि इन 5 दीपकों को आपको अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। क्या करना है, अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है, अगर आप इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं। क्योंकि इस उपाय को करने का एक और स्थान है, जो कि है भगवान शिव जी का मंदिर, है ना। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर अगर आप इस उपाय को कर रहे हो, तो आपको यह दीपक अपने घर में जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर में जाकर ही इस उपाय को, मतलब इन 5 दीपकों को जला सकते हैं ना भगवान के सामने, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो लोग इस उपाय को घर में कर रहे हैं, वो इन 5 दीपकों को जला लीजिए, है ना, अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर। दीपकों को जलाने के बाद उठिए। उठने के बाद सीधा आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए, है ना। यहाँ पर भी इस उपाय को करने के 2 स्थान हैं। सबसे पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा स्थान है दोस्तों तुलसी का क्यारा। ये तुलसी का जो पौधा लगा हुआ होगा आपके घर में, उसके पास में आप ये वाला उपाय कर सकते हैं ना। ये आपके घर में ही है ना। अब दोस्तों, आटे का दीपक क्या करना है, आटे के दीपक होंगे आप लोगों के। तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस उपाय को कर रहे हो ना, तो यहाँ पर दिक्कत एक है कि ये 5 दीपक आपके सुरक्षित रहने चाहिए। क्योंकि बाहर की साइड रखोगे तो कुत्ता बिल्ली अगर गाय भी आते हैं तो इन दीपकों को नुकसान पहुँचा देंगे, क्योंकि यह दीपक आटे के होंगे। इसी स्थान पर अगर ये दीपक मिट्टी होंगे तो फिर कोई बात नहीं है, आपके दीपक सुरक्षित रहेंगे। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई हवा चलती है तो भाई दीपक बुझ जाते हैं। तो उस स्थान पर आपको कुछ ऐसी चीज़ रख देनी होगी जिससे कि वो हवा का झोंका जो है दीपकों में ना लगे, जिससे कि वो दीपक अच्छे से जलते रहे ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये आपके प्रश्न है जिनका हमने आपको अभी इसी समय जवाब दे दिया, है ना। तो आपको ये 5 दीपकों को उठाकर जलाकर अपने घर
के मंदिर से ही जो है उठाकर लाना है और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, उनका जो मल्टीज़ का मेन गेट हो या किराए के घर का जो मेन गेट हो, उसके बाहर की साइड आपको ये उपाय करना है ना। किस साइड करना है? जब आप अपने घर के अंदर की साइड खड़े हो और आपका जो उस समय सीधा हाथ हो, उस सीधे हाथ की चौखट पर मुख्य द्वार पर आपको ये उपाय करना है। और बिल्कुल चौखट पर यह उपाय नहीं करना है कि चौखट पर आपने ये दीपक रख दी, नहीं। चौखट का हल्का सा बाहर का हिस्सा, जहाँ पर कई सारे लोगों का जो है जीना बना हुआ होता है, कुछ कुछ ऐसी मतलब चौखट के बाहर जो है आपकी जगह बनी हुई होती है। तो आपको करना क्या है, वहीं पर थोड़ा सा बैठना है। बैठने के बाद इन पांचों दीपकों को एक एक करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर परिवार के लिए ये पांचों दीपक लाइन से जमा कर रख देने हैं आप लोगों को, है ना। और इन बाती का जो मुख होगा, लंबी बाती आप लोगों ने रखी है तो लंबी बाती का जो मुख होगा वो बाहर की साइड होना चाहिए, है ना। तो पांचों दीपकों को लाइन से जमा कर रखना है, ना कि अलग अलग कहीं पर भी रख देना है ना। उसके बाद में दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहाँ से उठ सकते हैं। यही काम अगर आप अपने तुलसी के क्यारे के पास कर रहे हैं, आपके आटे के दीपक हैं और आपको डर है कि भाई बाहर कुत्ता बिल्ली नुकसान पहुँचा देंगे इन दीपकों को, तो आप अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास आइए। तुलसी के क्यारे के पास आकर इन पाँचों दीपकों को जमा दीजिए। थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप लोग ये पाँचों दीपक तुलसी के क्यारे के पास रख दीजिए। जब आप यह दीपक वहाँ पर रख रहे हैं तो भी आप भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कीजिएगा और भगवान शिव जी से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, है ना। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। पर जो लोग यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है कि वो अपने इन पांचों दीपकों के अंदर लंबी बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर एक प्लेट में पांचों दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। वहां पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इन पांचों दीपकों को जलाएं। दीपकों को जलाने के बाद फिर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में या आसपास इन पांचों दीपकों को मतलब जमा कर रख दीजिए, है ना। भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए आप चाहें तो इन पांचों दीपकों को भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो उस समय पर, है ना। नहीं तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ही इन पांचों दीपकों को आप लोग रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 वो स्थान है जिन स्थानों पर आप लोग यह उपाय को कर सकते हैं, 5 दीपक वाले उपाय को। और बहुत अच्छा मौका, सावन अधिक मास की है, शिवरात्रि है, ठीक है। तो कौन कौन से वो स्थान है? सबसे पहले आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा है तुलसी का क्यारा, तीसरा है यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर। इन 3 स्थानों पर आप ये वाला उपाय कर सकते हैं, पर अभी इस उपाय को पूर्ण नहीं माना जाएगा, है ना। तो शाम के समय तो आपने ये दीपक जला दिए। दीपक जलाने के बाद आपको इनकी सुरक्षा भी करनी है। ये पांचों दीपक सुरक्षित जलने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना फिर आपका उपाय काम ही नहीं करेगा, है ना। तो ये पांचों दीपक जो आपने मतलब चाहे मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखे हुए हैं, चाहे तुलसी के क्यारे के पास रखे हुए हों, चाहे शिव मंदिर में रखे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। पाँचों दीपक सुरक्षित पूरे जलने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो हवा से बुझ जाएँ या कोई कुत्ता बिल्ली उन्हें नुकसान पहुंचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पांचों दीपक सुरक्षित जलते रहना चाहिए जब तक वो अपने आप ना बुझ जाए, है ना। तो पांचों दीपक वो अच्छे से जलते रहना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है कि इन दीपकों को आपको एक नियम के अनुसार ठंडा भी करना है। ठंडा कैसे करोगे कि इन दीपकों को आपने जलते हुए अच्छे से देख लिया, अच्छे से जल गए। अब इन दीपकों को आपको रात्रि में ही नहीं उठाना है, सुबह के समय जाकर उठाना है। सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर आपको इन दीपकों के पास आना है, इन पांचों दीपकों को उठा लेना है, ठीक है। सुबह उठाना है, रात्रि में नहीं उठाना है। रात्रि को वैसे के वैसे ही रखे रहने देना है ना। उठाकर इनका विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के पास जाकर इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर दीपक आटे के हैं तो, मिट्टी के हैं तो भाई मिट्टी के दीपक आप उठाकर अपने घर में ही रख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर आटे के दीपक हैं, आप कहीं पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में किसी भी पेड़ के नीचे इन दीपकों को रख दीजिए। एक तरीके से वो वहाँ पर विसर्जित उनका मान लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जाकर यह उपाय पूर्ण होता है। जिन्होंने इस उपाय को मंदिर में जाकर किया होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो मतलब वो पांचों दीपक होंगे वो अपने अपने निर्माल्य में चले जाएंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका यह उपाय वहीं रात्रि में ही पूर्ण हो जाएगा। बस वह दीपक बुझने नहीं चाहिए। हवा की जो दिक्कत है उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई चीज़ ऐसी रख दीजिए जिससे कि हवा जो है सीधा दीपकों में ना लगे, जिससे कि दीपक ना बुझे, ना। दोस्तों यह वाला उपाय आपको कुछ इस प्रकार से करना है, और इस प्रकार से अगर आपने इस उपाय को किया तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ज़रूर आपको प्राप्त होगा। साथ ही में जो आपके जीवन में दुख और समस्याएं चल रही होंगी ना, वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी, है ना। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये 5 दीपक वाला उपाय करने का आप लोगों के पास अब आखिरी मौका है। अमावस्या तिथि 16 अगस्त 2023 को। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।